रामदूताय स्वाहा। हनुमान, तुम्हारी इस अटूट भक्ति के कारण ही तो तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ सका मैं। किन शब्दों से तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं हनुमान। तुमने मेरे और संसार की सेवा में सजग रहकर जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। प्रभु, आपका यह तुच्छ सेवक इतनी प्रशंसा का पात्र नहीं है। प्रभु, मैंने तो बस आपकी भक्ति और सेवा की है और जो मैं सदैव करता रहूंगा। प्रभु, त्याग तो अंगद ने किया है, जो अपने पिता के वध के बाद भी माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। प्रभु, त्याग तो महाराज सुग्रीव ने किया है, जो राज्य के सुखों को छोड़कर हमारे साथ सर्वत्र भटकते रहे। प्रभु, त्याग तो महाराज विभीषण ने किया है, जिन्होंने अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध किया। राज्य होते हुए भी स्वयं को सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखने का त्याग भरत भैया ने किया है। निद्रा और भोजन से वंचित रहकर 14 बरस तन्मयता से आपकी सेवा करने का त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया है। प्रभु, त्याग तो माता उर्मिला ने किया है। 14 वर्ष तक एक साध्वी के समान जीवन यापन कर त्याग तो तीनों माताओं ने किया है, जो इस दीर्घ अवधि के लिए अपनी ममता से वंचित रही। प्रभु, माता सीता ने किया है त्याग, जिन्हें इस अवधि में राक्षसों के बीच रहना पड़ा। और प्रभु, त्याग तो स्वयं आपने किया है, माता से अपनी विरह की वेदना को झेला। प्रभु, इन सभी की तुलना में तो मेरी सेवा का कोई महत्व कहाँ है प्रभु। तुम्हारी सेवा तो अनमोल है हनुमान। यहाँ पर सभी को उनके त्याग के फल स्वरूप कुछ न कुछ प्राप्त हुआ। अंगद युवराज बने, महाराज सुग्रीव को एक मित्र की प्राप्ति हुई, महाराज विभीषण को धर्म पथ का अनुसरण करने के लिए लंका नगरी का राज्य मिला, भरत को उनकी इच्छा अनुसार राजा के रूप में भाई मिला, लक्ष्मण को उन्हें भाभी मां का आश्रय मिला, देवी सीता को उनके पति और मुझे अपनी पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ। परंतु हनुमान, तुम्हें क्या मिला?
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया, क्या प्राप्त करने के लिए किया? कुछ भी नहीं हनुमान। किसी भी लोभ, मोह और कुछ पाने की इच्छा से ऊपर उठकर तुमने ये सब कुछ किया हनुमान। मेरे लिए अपने राजपाट का त्याग किया, माता पिता का बिछोसा। हनुमान, तुम्हारे निस्वार्थ भाव और सच्ची भक्ति के कारण ही तुम मुझसे जुड़े हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके लिए क्या दूं तुम्हें? प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दीजिए। राम से मांगे श्री हनुमाना, प्रभु निज चरण मह तोय स्थाना। मैं धन्य हूं हनुमान कि तुम मेरे चरणों के समीप हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरो, सभी के संकट हरो, सभी के संकट हरो। संकट मोचन महाबली हनुमान। प्रभु और मेरी सेवा के लिए हनुमान को मात्र इतना ही प्राप्त हो, ये उचित नहीं। पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम की चरण रज के तो तुम सदा से अधिकारी रहे हो, परंतु मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम द्वारा मुझे दिया गया ये दिव्य मोतियों से कंठहार के भी तुम ही उचित अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये भेंट करना चाहती हूँ पुत्र। इतने अनमोल कंठहार को इस प्रकार खंडित क्यों कर दिया तुमने? माता, मैं यही परीक्षण कर रहा हूँ कि ये कंठहार अनमोल है भी या नहीं। पुत्र, स्वयं पवन देव ने स्वामी को दिया था, तो फिर इसके अनमोल होने में